हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। हम लोग लास्ट लेक्चर में क्वांटम नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें मैंने बताया था कि देर आर 4 क्वांटम नंबर्स: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया था। तो आज हम करेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। बेसिकली जो हमारा कौन सा है, सेकंड नंबर क्वांटम नंबर है। इसको सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं बेसिकली बेटा, और इसको सिंपल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और सब्सिडायरी क्वांटम नंबर भी इसी का नाम होता है। क्लियर है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, सेकेंडरी क्वांटम नंबर, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, उसके बाद सब्सिडायरी क्वांटम नंबर। ये चारों के चारों नाम सेम है, किसी भी नाम से आ जाए याद रखिएगा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर को। तो जैसा कि हमने पाया था बेटा, पहले बोहर मॉडल के अंदर ये पोस्टुलेट था कि वो फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। लाइन स्पेक्ट्रा का तो उसने एक्सप्लेन कर दिया था कि लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आ रहा है एक एटम के अंदर। उसने कहा था कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन जंप करके जा रहा है, और जब वापस आ रहा है तब वो लाइन स्पेक्ट्रम की आती है। लेकिन वो फाइन लाइन स्पेक्ट्रा नहीं शो कर पाया था। ये हमने देखा था कि जो एक लाइन स्पेक्ट्रा होता है उसके अंदर मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रम तो होती है, साथ में कुछ फाइन लाइंस भी होती है, और भी छोटी छोटी बारीक बारीक लाइंस होती है मेन लाइन को छोड़ करके। वो बारीक बारीक लाइन क्या शो करती है, क्लियर है? उस बात को एक्सप्लेन किया था एजीमुथल क्वांटम नंबर ने कि एक स्पेक्ट्रम के अंदर फाइन लाइन स्पेक्ट्रम के एक स्पेक्ट्रम के अंदर मेन लाइन ऑफ स्पेक्ट्रा तो आता ही आता है, फाइन लाइन स्पेक्ट्रा क्यों आता है? मेन लाइन थोड़ी और मोटे साइज की होएगी, लाइंस थिक होएगी थोड़ी सी, और फाइन थोड़ी सी थिन होएगी और भी बारीक। क्लियर है? बिल्कुल पतली पतली सी लाइंस थी, वो क्यों आई थी? तो वो कह रहा है कि जो फाइन लाइंस आ रही है स्पेक्ट्रम के अंदर, वो इस बात को डिनोट कर रही है कि जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं एक सेल के अंदर, उन सब की एनर्जी सेम नहीं है। उन सब की एनर्जी क्या नहीं है? सेम नहीं है। कि जो फाइन लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा है किसी भी एटम का, वो इस बात को शो कर रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक सेल के अंदर, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्लियर है? मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं बेसिकली बेटा। तो एक सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक सेल यानी कि पहली सेल की बात कर लो, दूसरी कर लो, तीसरी की बात कर लो, किसी भी सेल की बात कर लीजिए, कोई भी सेल का एग्जांपल ले लीजिए। तो एक सेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उन सब की एनर्जी सेम नहीं होती होगी, तभी तो ये फाइन लाइन आ रहा है। एनर्जी अलग अलग है, तभी आपको अलग अलग एनर्जी की रेडिएशन दिखाई दे रही है। फाइन लाइन थोड़ी कम एनर्जी की रेडिएशन होगी, पतली होंगी, बारीक होंगी, क्लियर है? तो उनको उन्होंने नाम दे दिया कि वो थोड़ी कम एनर्जी की होंगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक मेन सेल के अंदर भी सेम नहीं होती सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स की। क्लियर है? अगर मान लो एक सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स है, तो सभी की एनर्जी क्या नहीं मिलेगी? सेम नहीं हो सकती। यानी कि एक सेल के अंदर भी अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है बेटा? अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं। उन अलग अलग डिफरेंट एनर्जी लेवल है। यानी कि जो एक सेल है उसके अंदर अगर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, उन 10 के 10 की एनर्जी सेम नहीं है। कुछ एक की एनर्जी इतनी है, कुछ एक की एनर्जी इतनी है, कुछ एक की एनर्जी इतनी है। क्लियर है? तो एनर्जी लेवल क्या हो गई? अलग अलग हो गए। फिर एक ही सेल के अंदर बात हो रही है। मान लो मैं ये दूसरे या तीसरे सेल की बात कर रहा हूँ, थर्ड सेल की। क्लियर है? तो मैंने मान लिया कि थर्ड सेल के अंदर 3 एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है? या फिर जो इलेक्ट्रॉन थे उसके अंदर उनकी एनर्जी क्या थी? 3 अलग अलग भागों में थी। सभी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम नहीं थी। कुछ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी, कुछ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी, कुछ एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी थी बेटा। ये मैं किसी भी सेल की बात कर रहा हूँ, रैंडमली किसी भी सेल की बात कर सकते हैं हम लोग। क्लियर है? तो इसका मतलब एनर्जी लेवल अलग अलग होते हैं। क्लियर है? यानी कि अब एक सेल क्या होती है एक्चुअली में? एक एनर्जी लेवल होता है। अब उस एक एनर्जी लेवल के अंदर भी आगे भी सब एनर्जी लेवल्स हैं। क्या है? सब एनर्जी लेवल्स है। तो यानी कि एक सेल के अंदर फर्दर और भी एनर्जी के अंदर डिफरेंशिएटेड होती है सेल, तो उन दूसरे एनर्जी लेवल्स को बोला गया सब सेल। क्या बोला गया? सब सेल। तो उन्होंने कहा कि एक सेल के अंदर और भी छोटी छोटी सब सेल्स मौजूद होती है, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं अलग अलग।
अमाउंट के अंदर, यानी कि किसी में 2, किसी में 4, किसी में 6, क्लियर है, इतने होते होंगे। कितने कितने होते हैं उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि एक सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे इस यूनिट के अंदर, क्लियर है। तो वो कह रहा है कि जो एनर्जी लेवल से अलग अलग एक सेल के अंदर, जिनके कारण फाइन लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था एक मेन लाइन स्पेक्ट्रा के साथ साथ, वो इसलिए आया था क्योंकि एक सेल के अंदर और भी सब सेल मौजूद थी, और भी एनर्जी लेवल मौजूद थे। यानी कि एक बड़ा सा कमरा ले लीजिए तो उसके अंदर और भी छोटे छोटे कमरे मौजूद है, इसका मतलब, क्लियर है। एक बड़ा रूम ले लीजिए तो उस बड़े रूम के अंदर और भी वो रूम का पार्टीशन हो रखा है अलग अलग रूम्स के अंदर, क्लियर है, यानी कि अलग अलग पार्टीशन बना रखे हैं एक बड़े से रूम के अंदर ही। तो वही बात यहाँ पर है कि एक सेल जो होती है मेन सेल, उसके अंदर फर्दर और छोटी छोटी सब सेल होती है, वो अलग अलग एनर्जी लेवल को डिफाइन करते हैं। तो ये क्वांटम नंबर हमारा हेल्प करता है, इट हेल्प टू एक्सप्लेन द फाइन लाइन स्पेक्ट्रा, कि फाइन लाइन स्पेक्ट्रा क्यों शो हो रहा है उस बात को एक्सप्लेन करता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। तो हमें ये इंफॉर्मेशन क्या क्या देगा, नंबर 1 तो यही बताएगा नंबर ऑफ सेल प्रेजेंट इन ए मेन सेल, तो इट गिव्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन देगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा देख लेते हैं। नंबर ऑफ सब सेल्स, प्रेजेंट इन ए सेल, कि एक सेल के अंदर बेटा कितनी सब सेल मौजूद होती है उसके बारे में बताएगा हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल, दूसरा क्या बताएगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है, एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपने पढ़ा होगा शायद, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फिजिक्स के अंदर पढ़ा होगा। जब कोई बॉडी गोल गोल घूमती है ना तो उसके कारण जो उसके अंदर मोमेंटम आता है उसे एंगुलर मोमेंटम कहते हैं बेसिकली। तो क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एनी सब सेल, एक सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा उसके बारे में ये बताएगा, ठीक है। और क्या बताएगा, एनर्जी ऑफ सब सेल्स, की सब सेल्स की एनर्जी क्या है, अलग अलग जो एनर्जी होती है सब सेल की, अब अलग अलग एनर्जी होगी उसके बारे में, एनर्जी ऑफ सब सेल्स, क्लियर है भाई, कौन सी सब सेल कौन सी एनर्जी की है उसके बारे में हमें ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। उसके बाद शेप ऑफ द वेरियस सब सेल प्रेजेंट विद इन द सेम प्रिंसिपल सेल, शेप ऑफ द सब सेल्स, शेप्स ऑफ द सब सेल्स, कि बेटा सब सेल्स की शेप क्या है उसके बारे में भी हमें ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है, सॉरी एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें फाइन लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में बताता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और क्या बताता है हमें, नंबर ऑफ सब सेल, की एक सेल के अंदर कितनी सब सेल होगी उसके बारे में बताएगा। दूसरा कि एक सब सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मौजूद है उसका एंगुलर मोमेंटम क्या है उसके बारे में भी हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। और एनर्जी क्या है सब सेल की, और सब सेल की शेप क्या होती है उसके बारे में भी कौन बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और बेसिकली इट इज डिनोटेड बाय एल, स्मॉल एल, इसको बेसिकली बेटा स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल एल से डिनोट करेंगे बेसिकली बेटा हम लोग। तो यहाँ पर अब आगे जो बात बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। तो बेसिकली क्या है, जो
एल होता है उसकी वैल्यू क्या होती है। क्लियर, ये मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं अभी। तो जो एल की वैल्यू है, एल एक इंटीजर होगा बेसिकली, तो क्या होगा, इंटीग्रल वैल्यू होगी, सॉरी एक इंटीग्रल वैल्यू होगी लगभग उसकी 0 to n-1 तक। क्लियर है, बेसिकली क्या है, जो एल है वो बिलोंग्स करेगा 0 to n-1 तक, 0 to n-1 तक उसकी वैल्यू होगी बेटा। कहाँ से लेकर कहाँ तक होगी, 0 से लेके n-1 तक। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है, या प्रिंसिपल सेल का नंबर हो गया। n यहाँ पर क्या है हमारा, प्रिंसिपल सेल का नंबर। ओके, तो कोई भी सेल हो तो उसके अंदर कितने l की वैल्यू में होगी उस बात को डिफाइन करें, उस वो होगी 0 से लेके n-1 तक। क्लियर है। अगर मैं जैसे बात करता हूँ फर्स्ट सेल की, किसकी बात करता हूँ, फॉर फर्स्ट सेल, अब जो पहली सेल होगी हमारी उसके लिए n की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। क्लियर है, तो हमारा l कितना होगा फिर, 0 to n-1 बता रखा है मैंने, तो और कितना मानेगा फिर 0 to n-1, n की वैल्यू कितनी है हमारी, यहाँ 1 है, तो 1 में से 1 गया 0, तो टोटल l की वैल्यू कितनी आएगी, 0। यानी कि एक ही l की वैल्यू होगी 0। यहाँ 0 का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू ही नहीं होगी, नहीं, वैल्यू तो है l की, लेकिन कितनी है वो, 0। कितनी है बेटा, 0। तो यहाँ पर l की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी, जो कौन सी है, 0। देखिए पहली सेल के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और वो कौन सी होगी, 0 होगी। मैंने ये कहा कि l की वैल्यू 0 से लेके n-1 होगी। कितनी होगी, n-1 होगी। यानी कि 0 से लेके n-1 तक की जितने भी संख्याएं होंगी वो l की वैल्यू के अंदर काउंट होंगी वहां पर। क्लियर है। तो यहाँ पर अब 0 से लेके n-1 तक तो 0 to 0 आ गया, 0 to 0 तो सिर्फ 0 ही आती है, तो सिर्फ एक ही वैल्यू है l की, यहाँ पर वो क्या है, 0। अब 0 का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसकी वैल्यू ही नहीं है, वैल्यू है, क्या है वैल्यू, 0। 0 को यहाँ पर याद रखना है, इसको भी इंपॉर्टेंस देनी होगी बेटा। क्लियर है। अब मैं जाता हूं दूसरी सेल की तरफ, फॉर सेकेंड सेल। अगर मैं बात करूं सेकेंड सेल की, तो सेकेंड सेल के लिए मेरा n कितना हो जाएगा, 2 से कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगी मेरी n की वैल्यू। अब यहाँ l की वैल्यू को वही फॉर्मूला 0 to क्या लगाएंगे, n-1, तो 0 से लेकर के 0 to n-1, 2 - 1 कितना बच गया, 0 to 1 आ गई। कितनी बन गई फिर, 0 और 1। ये दो वैल्यू होंगी यहाँ पर अब l की। क्लियर है। कौन कौन सी होगी, 0 और 1। क्लियर है। l बेसिकली क्या सब सेल बता रहा है अभी ये, ठीक है। एक यानी कि इसके अंदर 2 सब सेल होगी। अब कितनी होगी, 2, एक्चुअली में सब सेल बता रहा है। अब 2 सब सेल होगी, जिसमें से एक सब सेल की तो l का वैल्यू 0 होगा, और दूसरी सब सेल की वैल्यू कितनी होगी, l की 1 होगी दूसरी सब सेल के लिए। क्लियर है। ये एक्चुअली में अब l मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ये बेसिकली मेन इसका काम है कि सब सेल को बताता है हमें कि एक सेल के अंदर कितनी सब सेल है। तो यहाँ पर सब सेल कितनी होगी, 0 से लेके n-1 के बीच की होगी। तो यहाँ पर अब 0 सब सेल, 0 सब सेल का मतलब एक सब सेल है उसके अंदर जिसकी वैल्यू 0 है, जिसकी वैल्यू क्या है, 0 है। उस सब सेल की वैल्यू, l की वैल्यू क्या है उस सब सेल के लिए, उस सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 होगी। हाँ, लेकिन होगी जरूर एक सब सेल, यानी कि पहली सेल के अंदर सिर्फ एक ही सब सेल होती है, और दूसरी सेल के अंदर जिसके लिए n बराबर 2 है तो 0 और 1 होगी। कितनी होगी बेटा, 0 और 1 आएगा यहाँ पर। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। तो 0 और 1 यानी कि 2 सब सेल है। एक सब सेल के लिए l की वैल्यू 0 है, और दूसरी सब सेल के लिए l की वैल्यू 1 है। अब अगर मैं तीसरी की बात कर लूं, अगर मैं थर्ड सेल के लिए बात करूं, क्लियर है, तो मेरा थर्ड सेल के लिए n बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो l की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, 0, 1 और 2। इससे एक कम आएगी, n-1 का मतलब एक कम ही हुआ, 0 से लेके उससे एक कम करके लिख दो बस, उससे एक कम करके। सो सिंपल, वेरी सिंपल।
क्लियर है मेरी बात यहाँ पर? तो अब यहाँ पर एल की वैल्यू कितनी होगी? 0 1 2, 3 वैल्यू में होंगी एल की। 3 वैल्यू एल का होने का मतलब है कि थर्ड सेल के अंदर 3 सब सेल होंगी। कितनी होंगी? 3 सब सेल मौजूद होंगी, जिसमें से एक सब सेल की वैल्यू 0 होगी, दूसरी सब सेल की वैल्यू एल के लिए 1 होगी, तीसरी सब सेल की वैल्यू एल की 2 होगी। क्लियर है मेरी बात? इसी तरह से फोर्थ में जाओगे तो फोर्थ के लिए फोर्थ सेल के लिए 0 1 2 3, उससे एक कम तक की काउंटिंग लिख दो 0 से लेकर के। जिस सेल की बात चल रही है ना, उस सेल का जो नंबर है उससे ठीक एक पहले तक 0 से लेके वहाँ तक काउंटिंग राइट डाउन कर दीजिए। उतनी ही उसके अंदर सब सेल होगी, वो सब सेल की वैल्यूज आ जाएगी आपकी। क्लियर है? अब यहाँ पर बात आती है कि जो सब सेल्स होती हैं उनके नाम भी दे रखे हैं बेटा। क्लियर है? उन सेल्स के नाम भी है। उन सेल के नाम होते हैं बेसिकली यहाँ पर जो वैल्यू ऑफ एल जो है उसके लिए पर्टिकुलर नाम है, डिपेंडिंग डेजिग्नेशन ऑफ सब सेल। अब जैसे एल की वैल्यू ऑफ एल जो होगा, क्लियर है, उसके लिए सब सेल की भी नाम होगा। यानी कि अगर एल की वैल्यू 0 है तो उस सब सेल की नोटेशन होगी एस। क्या होगी बेटा? एस। क्लियर है? अगर एल की वैल्यू 1 है, अगर एल की वैल्यू 1 है तो उस सब सेल का नाम होगा P, स्मॉल p आएगा। क्लियर है? अगर एल की वैल्यू 2 है तो उसका नाम होगा D। क्या नाम होगा? D, याद रखिएगा। और अगर थर्ड सेल, अगर एल की वैल्यू 3 है तो उसके लिए सब सेल का नाम होगा F, SPDF। इनके लिए एल की वैल्यूज याद रखिएगा। पेपर में डायरेक्ट आ सकता है कि डी के लिए एल की वैल्यू बताइए क्या होगी? 2 होगी सर। एस के लिए एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी सर। क्लियर है? हो चाहे वो कौन सी भी सेल का, पहली सेल का, दूसरी सेल का, तीसरी सेल का, चौथी सेल का। क्लियर है? लेकिन एस की वैल्यू हमेशा 0 ही होगी। क्लियर है? आया नहीं आया मेरी बात समझ में? यहाँ पर आ गई होगी मेरे ख्याल से। अब जैसे मैंने कहा था कि जो पहली सेल होती है, फर्स्ट सेल, अब उसके लिए एल की वैल्यू सिर्फ 0 आई थी, तो उसके अंदर एक ही सब सेल है जिसका नाम क्या है? एस है। एक्चुअली में क्या है? एस नाम है। अब अगर मैंने जो सेकंड सेल की बात करी थी उसके लिए एल की वैल्यू 0 और 1 आई थी, तो उसके अंदर फिर कौन कौन सी सब सेल होगी? उसके अंदर एक तो एस नाम की सब सेल है और दूसरी क्या है? पी नाम की सब सेल है। क्लियर है? जो मेरी, जैसे अगर मैं थर्ड सेल की बात करूं बेटा, तो थर्ड सेल के लिए एल की वैल्यू क्या क्या आएंगी? 0 1 2। एक इससे कम लिख दो, मैंने यही सिखाया था। तो इसके लिए कौन कौन सी सब सेल होगी? फिर इसमें 3 सब सेल होगी। अब जिसके लिए 0 होगा उस सब सेल का नाम क्या होगा? एस होगा बेटा। और अगर 1 है एल की वैल्यू तो उसका नाम क्या होगा? पी होगा। अगर एल का वैल्यू 2 है तो उसका नाम क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? ये मैटर नहीं करता कौन सी सेल का है वो पार्ट, एल की वैल्यू डिपेंड करेगी सब सेल का नाम बताने में कि वो कौन सी सब सेल है। एस है, पी है, डी है, इसके बाद आगे चलता रहेगा। एफ आ गया, जी, एच। क्लियर है? अगर जैसे कि यहाँ पर 4 हो जाए तो क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा बेटा। अगर यहाँ पर 5 आ जाए एल की वैल्यू तो उसके लिए एच आ जाएगा। ठीक है? लेकिन जनरली आपको इन 4 तक याद रखिएगा, इन 4 तक ही आएगी मोस्टली। तो क्लियर है? मोस्ट ऑफ आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें इन 4 तक ही आएगा, लेकिन ये 2 को भी थोड़ा सा रिमेंबर कर लीजिएगा। क्लियर है? ये एक्चुअली में अब इनके नाम के ऊपर है। एस का मतलब होता है शार्प। क्या नाम होता है? शार्प। यानी कि उस सब सेल का नाम होता है शार्प सब सेल। क्लियर है? उसी का पहला लेटर लिया गया है। क्या नाम होता है? शार्प। इस पी वाली का नाम होता है प्रिंसिपल। क्लियर है? डी वाली का नाम होता है डिफ्यूज्ड। एफ वाली का नाम होता है
क्या है ये, फंडामेंटल सबसेल है। एफ का मतलब क्या हो गया, फंडामेंटल सबसेल। डी का मतलब डिफ्यूज्ड, इन्हीं के पहले पहले लेटर को यहाँ पर डिनोट किया गया है। क्लियर है, जिनका फर्स्ट अल्फाबेट है उसी को वहाँ पर सिर्फ लिखा गया है उनके नाम के तौर पे। तो ये जस्ट एक मतलब याद कर लीजिएगा नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन बाकी तो आपको चलेगा तो हमेशा आपका यही एस, पी, डी और एफ। तो रट लीजिए बेटा, एस के लिए एल की वैल्यू 0, पी के लिए एल की वैल्यू 1, डी के लिए एल की वैल्यू 2, एफ के लिए एल की वैल्यू 3, इनको रट दीजिए बिल्कुल। जी के लिए एल की वैल्यू 4, एफ के एच के लिए एल की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, एंड सो ऑन, आई आएगा आगे। बेसिकली तो सारे के सारे एलिमेंट्स पूरे हो जाते हैं, सारे के सारे जितने 118 एलिमेंट है वो एच तक अप्रोक्सीमेटली सारे खत्म हो जाएंगे, जी तक ही हो जाएंगे या तो। ठीक है, तो दीज आर द अबाउट द एजीमुथल क्वांटम नंबर। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एल की वैल्यू कैसे निकलेगी। एल की वैल्यू आपको हमेशा लिखनी होगी, कैसे लिखोगे, जोन सी सेल की बात चल रही है ना, उस सेल से एक नंबर कम लिख दो और 0 से लिखने लग जाओ। कहाँ से, 0 से लिखने लग जाओ। क्लियर है, जैसे मैंने पहली सेल की बात करी तो मैंने 0 लिख के छोड़ दिया। अब 0 से कम तो 0, सॉरी 1 से कम तो 0 ही होगा। अब जैसे सेकंड सेल की बात करूं मैं, तो मैं कहाँ लिखूंगा, 0 और 1 लिख दूंगा, 2 नहीं लिखूंगा मैं, तो ये 2 एल की वैल्यू होगी। अब 2 एल की वैल्यू का मतलब है 2 सब सेल, उनका नाम 0 वाली का हमेशा एस होगा। 0 जिसके लिए आ गया उसका एस नाम होगा, चाहे वो इसी सेल की बात हो, चाहे वो इस सेल की बात हो, चाहे वो इस सेल की बात हो। क्लियर है, और P के लिए 1 आएगा, चाहे वो इस सेल से बिलोंग करती हो, चाहे वो इस सेल से बिलोंग करता हो। क्लियर है मेरी बात, यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है अब। क्लियर है कि जो L की वैल्यू है वो कभी भी N के बराबर नहीं हो सकता। इस बात को याद रख लीजिएगा कि N की वैल्यू कभी भी L के बराबर नॉट पॉसिबल नहीं हो सकती। इस बात को अपने ब्रेन के अंदर फीड कर लीजिए, N नॉट इक्वल टू L कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, आ ही नहीं रहा, L की वैल्यू हमेशा एक कम आ रही है, ऑलवेज कम लिखे हैं मैंने, थर्ड के लिए सिर्फ 2 तक लिखा है मैंने ओनली। क्लियर है, अब जैसे ये फर्स्ट सेल की बात है, तो फर्स्ट सेल का सिर्फ एक ही सब सेल होती है ना, तो उसको पता क्या लिखेंगे, 1s। क्या लिख देंगे, 1s। दूसरे के लिए, ये दूसरे का एस है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग 2s और 2p, क्योंकि सेकंड की p है वो, तो सेकंड का मैंने बस आगे उसका नंबर ऑफ प्रिंसिपल सेल, कौन से प्रिंसिपल सेल की वो p है वो नोटेशन दे दूंगा बस मैं। क्लियर है, यहाँ पर अब वही बात फिर करूंगा मैं रिपीट। इसके लिए थर्ड सेल की बात थी ना, तो 3s, ये 3p हो गया बेटा, और उसके बाद तीसरा 3p हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार देखो पेपर में ऐसे पूछ लेंगे आपसे, 2p दे देगा, वो कहेगा इसके लिए n की वैल्यू बताओ कितनी है और l की वैल्यू बताओ कितनी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर n की वैल्यू जो आगे लिखा होगा वो n की वैल्यू है भाई, यहाँ पर जो नंबर में लिखा हुआ है। क्लियर है, ये एक्चुअली में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। तो कितना है n की वैल्यू यहाँ पर 2, और l की वैल्यू आपको याद रखनी होगी बेटा, ये जो सीरीज मैंने आपको बता रखी है इसकी मदद से। p के लिए l 1, p के लिए l 1 होगा। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक, वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हैं भाई। ठीक है, तो बेसिकली आपका यहाँ पर क्या है, एक्चुअली में ये कहना चाहता है कि जो पहली न्यूक्लियस जो होता है उसकी पहली सेल तो एक ऐसे ही होती है, तो दूसरी सेल होती है ना वो फर्दर 2 सब सेल होती है उसकी, नहीं होती बेटा, 2 सब सेल होती है उसकी। क्लियर है, जो तीसरी होती है वो एक्चुअली में 3 पार्ट के अंदर होती है। क्लियर, यहाँ पर जो फोर्थ होएगी उसकी 4 सब सेल होएगी, जो फिफ्थ होएगी उसकी 5 सब सेल होएगी। एक सेल में कितनी सब सेल होती है, जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जितना उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि जोन सी सेल की बात चल रही है उसके अंदर उतनी ही सब सेल होगी। तीसरी सेल में कितनी सब सेल होगी, 3 ही सब सेल होगी सर। 5वीं फिफ्थ सेल में कितनी सब सेल होगी, 5 ही होगी। 7th सेल में कितनी सब सेल होगी, 7 ही होगी। क्लियर है, यानी जितना नंबर उतनी ही सब सेल होगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। हाँ, उन सब सेल की वैल्यूज
आपको याद रखनी है फिर SPDF के अकॉर्डिंग, ये मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। होगी कौन कौन सी, अब L की वैल्यू होंगी कौन कौन सी मैंने बताया है, एक प्रिंसिपल नंबर से कम करके लिख दीजिए। जोन सेल की बात चल रही है, यानी कि जोन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, यानी कि दूसरे की बात चल रही है, दूसरा दो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उससे एक लेस करके लिख दो, 0 1 2 ही होएगी। तीसरी के लिए 0 1 2 हो जाएगा हमारा यहाँ तक। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक बेटा, ठीक है। तो अब एजीमुथल क्वांटम नंबर हम यहीं तक पढ़ेंगे। क्लियर है मेरी बात यहाँ तक। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी बेटा कि सबसे पहले कौन सा आ रहा है, एस आ रहा है मेरे साथ, चाहिए हो चाहिए हो चाहिए हो, ठीक है। तो अगर मैं एनर्जी लेवल के अंदर बात करूंगा तो एस अगर एक ही सेल की बात करूं मैं, इन सेम सेल, इन सेम सेल, जैसे मैंने पढ़ा था कि पहली सेल की एनर्जी सबसे कम होती है दूसरी से, दूसरी कम होती है थर्ड से, थर्ड की कम होती है फोर्थ से। ये तो हमने सेल के लिए पढ़ा है। अब हम पढ़ते हैं एक जब सेम सेल है तो उसके अंदर जो सब सेल होती है उनकी एनर्जी क्या क्या होती है। तो बेटा उनमें एस की सबसे कम होती है एनर्जी, पी की थोड़ी ज़्यादा होएगी, उससे ज़्यादा होती है डी की, और उससे ज़्यादा होती है एफ की, एंड सो ऑन, ठीक है। ये एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। तो एस न्यूक्लियस के सबसे पास वाली होएगी, सबसे पहले 1s होएगी, फिर उसके बाद आपका 1p आएगा, ओके। तो अगर मैं 1s और सॉरी 1s का 1p तो कभी होगा ही नहीं, सॉरी सेकंड की बात कर रहा हूँ मैं सेकंड सेल के लिए। तो सेकंड सेल में क्या है, 2s है और 2p है। तो 2s की एनर्जी कम है और 2p की एनर्जी ज़्यादा है। अगर आपसे ये पूछ ले कि 1s की एनर्जी ज़्यादा होगी या 2s की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्लियर है, तो फिर तो क्लियर ही है 1 वाला होएगा, क्योंकि वो तो हम इसके अकॉर्डिंग बताएंगे फिर, ठीक है। जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना छोटा उसकी एनर्जी उतनी ही कम, जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये यानी कि जो आगे लिखा हुआ 1 2 3 है, जो जितना स्मॉल होगा तो उसकी एनर्जी उतनी ही लेस होगी। क्लियर है मेरी बात यहाँ पर बेटा, ठीक है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 1s 2s और 3s इन तीनों में से सबसे लोअर एनर्जी किसकी है, तो 1s की सबसे लोअर होगी बेटा, क्योंकि ये सबसे पहले सेल आती है 1 है, तीनों के तीनों एस ही, ठीक है। लेकिन अब इसमें फिर हमें ये क्वांटम नंबर देखना होगा, आगे वाला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्लियर है। तो ये वाला 1 छोटा होता है, तो इसकी ही पहले की एनर्जी क्या मिलेगी, लेस मिलेगी, क्लियर है। अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो 3s की एनर्जी सबसे कम है, फिर थोड़ी ज़्यादा है 3p की, उससे ज़्यादा एनर्जी है 3d की बेटा, क्लियर है। जैसे आपसे पेपर में पूछ लिया जाएगा कि बताओ भाई 2p की एनर्जी ज़्यादा होती है या फिर 3p की, ठीक है। तो शार्पली जिस pp तो सेम हो गया, pp सेम होने के बाद आगे वाला देखो, ये वाला पॉइंट देखो, तो कौन है, ये वाला है, क्लियर है। इसकी एनर्जी क्या होगी, लोअर, क्या होगी इसकी एनर्जी, लोअर, क्या होगी इसकी एनर्जी, लोअर, क्लियर है मेरी बात यहाँ पर। तो किसकी एनर्जी लो होगी बेटा, 2p की एज कंपेयर टू 3p। सेम सेल में हो रही है बात, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये पूछ ले कि आपको भी 3s और 3p में किसकी एनर्जी कम है, तो क्लियर ये s वाले की कम होगी, सेम सेल की बात चल रही है तो, ठीक है। फिर तो किसकी कम होगी, s की ही कम होगी, अगर सेम सेल के अंदर बात हो रही है तो बेटा, क्लियर है। दिस इज अबाउट द azimuthal quantum number. Okay, have a nice day.